रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो की श्रृंखला में हमारा दूसरा वीडियो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब हम कर देते हैं तो कर दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी खुद की इनकम पर कर टैक्स पे करता है, उसके अपने अलग नियम हैं। यदि किसी फैमिली के अंदर जो अपनी ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई फैमिली ऐसी जिसका कोई जॉइंट में बिजनेस है या फैमिली का जॉइंट में कोई मकान है, इसका किराया आता है, या जॉइंट की कोई प्रॉपर्टी आपने सोल्ड आउट की है, उससे आपको इनकम हुई है, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो डिवाइड नहीं की गई है, कोई बिजनेस जो डिवाइड नहीं किया गया है फैमिली का, अभी तभी कंबाइंड चल रहा है, ऐसी जो इनकम है उस इनकम पर फैमिली एक अलग से रजिस्ट्रेशन करवाती है HUF के नाम से, और HUF पर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अलग से टैक्स पे करना होता है। तो HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति हम कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसके जो नियम है उसमें पहला है हमारा वही सेम उसी तरीके से हमारी एक बेसिक कंडीशन है और दो हमारी एडिशनल कंडीशन है। तो बेसिक कंडीशन यहाँ पर है कि जो हिंदू परिवार है उसका जो कर्ता है यानी इसका कंट्रोल जो है वो भारत में स्थित हो। यहाँ पे जो बेसिक शर्त है वो है अपनी हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः भारत में स्थित हो या फिर अंशतः भारत में स्थित हो। यानी अपनी जो पहली बेसिक कंडीशन है, जो आपकी आधारभूत शर्त है, उसको अपन ये कह सकते हैं कि परिवार का, यहाँ पे परिवार से मतलब है HUF से, HUF का प्रबंध एवं नियंत्रण अंशतः अथवा पूर्णतः भारत में स्थित हो। यदि परिवार का जो कंट्रोल है वो अंशतः है यानी थोड़ा सा या फिर पूरा भारत में यदि स्थित है तो उसकी पहली शर्त पूरी हो जाएगी। हमारी जो एडिशनल कंडीशन है, जो हमारी एक्स्ट्रा है, एडिशनल कंडीशन में सेम वही शर्तें हमारी वही हैं जो हमारी इंडिविजुअल में थी, बस यहाँ पे नियम लागू होगा परिवार के कर्ता पर। यानी HUF का जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है, जो मेन व्यक्ति है, उसको अपन बोलते हैं कर्ता। तो HUF का कर्ता पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। सेम वही शर्त थी जो हमारी इंडिविजुअल की थी। और तीसरी शर्त सेम हमारी वही है, HUF का कर्ता पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। 30 दिन भारत में रहा हो। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन है, तो बेसिक कंडीशन है अपनी HUF का कंट्रोल देखेंगे, कंट्रोल अंशतः या पूर्णतः भारत में स्थित है, तो हमारी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाएगी। एडिशनल कंडीशन सेम वही है, HUF का कर्ता पिछले 10 वर्षों में, मतलब गत वर्ष को छोड़कर गत वर्ष से पिछले, ये जो है वो हमारा गत वर्ष से पिछले, गत वर्ष को छोड़कर गत वर्ष से पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। और तीसरी शर्त हमारी HUF का कर्ता गत वर्ष से पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो सेम वही चीज़, यदि वो तीनों शर्तें पूरी करता है तब तो कहलाएगा हमारा वो साधारण निवासी। यदि वो पहली शर्त पूरी करता है, बाकी 2 नहीं करता है, वो कहलाएगा हमारे लिए असाधारण निवासी। और यदि वो पहली शर्त ही पूरी नहीं करता है तो हमको बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहलाएगा हमारे लिए अनिवासी। तरीका वही है डिसाइड करने का जैसा हमारा इंडिविजुअल में था। तो ये हमारे नियम है HUF के। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि HUF का परिवार भारत, कनाडा, नेपाल और जर्मनी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है। व्यापार के कर्ता द्वारा कर्मचारियों के माध्यम से चलाया जाता है। यानी जो फैमिली का जो हेड मेंबर है वो इन 4 कंट्रीज़ में अपना बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को थ्रू चलाता है। कर्ता कभी भारत के बाहर नहीं गया। इट मीन्स कर्ता हमेशा इंडिया में रहा है। कर्ता जहाँ रहता है कंट्रोल वहीं से होगा। इट मीन्स कंट्रोल हमारा पूरा कहाँ से हो रहा है, भारत से हो रहा है। जब चूँकि भारत से बाहर कभी नहीं गया है तो 10 में से 2 वर्ष वो भारत में रहा होगा और 7 वर्ष के 730 दिन यानी जो अतिरिक्त शर्तें हैं उसकी भी पूर्ति यहाँ पर HUF का कर्ता हमारा करता है। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, ये तीनों ही पूरी हो रही हैं, क्योंकि जो नियंत्रण है वो पूर्णतः भारत से है और जो कर्ता है हमारा वो कभी भारत से बाहर नहीं गया। तो 10 से 2 वर्ष और 7 से
730 दिन ये भारत में रहा है, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो ये हमारा कहलाएगा साधारण निवासी। तो ये तरीका है हमारा HUF की निवास स्थिति के निर्धारण का। सेम इसी तरीके से हम देखेंगे अगले वीडियो में फर्म का कैसे करेंगे और कंपनी का कैसे करेंगे।